हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो यह वीडियो लेकर आई हूं, यह वीडियो आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो हमारी प्रीवियस मैंने वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो इस वीडियोस को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये क्या है सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आप किसी भी लेवल का बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, प्राइमरी का दे रहे हों, टीजीटी का या फिर पीजीटी का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 279। ये कहता है राज्य की विधान परिषद के सभापति का चुनाव कौन करता है। राज्य के विधान परिषद के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो आपको ये बताना है। पहला जो ऑप्शन है वो है विधान परिषद के सदस्य, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल विधान परिषद का पदेन सभापति होता है, तीसरा ऑप्शन है राज्य की विधानसभा और विधान परिषद दोनों, चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। 279 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 विधान परिषद के सदस्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राज्य का वित्त मंत्री या फिर राज्य का मुख्यमंत्री। 280 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या किसी राज्य विधानसभा में संविधान संशोधन विधेयक को प्रारंभ किया जा सकता है। नहीं, केवल उक्त राज्य से संबंधित होने पर। हाँ, राष्ट्रपति की अनुमति से। 281 का जो सही उत्तर है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नहीं, हाँ, केवल धन विधेयक की दशा में, केवल संविधान संशोधन विधेयक की दशा में। 282 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के संबंध में कौन सा सुझाव दिया है। पंचायत प्रथा को समाप्त किया जाए, अनेक गांवों के लिए एक पंचायत की स्थापना की जाए, जिला परिषद और मंडल पंचायत नामक द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। 283 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद और मंडल पंचायत नामक द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 284। कौन सी संस्था स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। छावनी बोर्ड एवं पोर्ट ट्रस्ट, नगरपालिका परिषद, नगर समिति, नगर निगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी नगर समिति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के लिए 1977 में किस समिति का गठन किया गया। डॉक्टर PVK राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर राज मन्नार समिति। 285 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अशोक मेहता समिति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन संस्थाएं प्रायः किस शासन प्रणाली में पाई जाती हैं। संसदीय लोकतंत्र में, प्रत्येक प्रजातांत्रिक क्षेत्र में, अधिनायकवादी शासन में, अध्यक्षीय लोकतंत्र में। 286 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से रीड करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या कहता है, प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है। राज्य की सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र या राज्य के कानून द्वारा, संविधान द्वारा। तो कूट कहता है केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या 3 सही है, या 3 और 4 सही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 287 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, 3 और 4 सही है, 3 और 4 यानी कि ये और ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्थानीय सरकार के संबंध में क्या सत्य है। इसका संबंध स्थानीय क्षेत्र की जनता के विभिन्न कार्यों से है।
इसका संबंध केवल स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी कार्यों से है। इसका संबंध केंद्र द्वारा इन्हें सौंपे गए कार्यों से है, या उपरोक्त सभी क्या हैं, सत्य हैं। तो 288 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका संबंध स्थानीय क्षेत्र की जनता के विभिन्न कार्यों से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या असत्य है? यह स्वायत्तता से विहीन प्रशासन है, यह पूर्णतः स्वायत्त प्रशासन है, यह अर्ध स्वायत्त प्रशासन है, यह निश्चित कानून के भीतर स्वायत्त प्रशासन है। 289 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यह निश्चित कानून के भीतर स्वायत्त प्रशासन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन में कौन सा गुण नहीं होता? पहला ऑप्शन कहता है यह एक पूर्ण स्वतंत्र सत्ता होती है। दूसरा है, इस शासन का आधार यह सिद्धांत है कि स्थानीय समस्याओं को स्थानीय जनता ही अच्छी तरह समझती है। तीसरा है, स्थानीय शासन अपने क्षेत्र विशेष के लोगों के लाभ के लिए कार्य करता है। और चौथा है, उपरोक्त सभी। 290 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक सही है, यह एक पूर्ण स्वतंत्र सत्ता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला महत्वपूर्ण अधिनियम जो स्थानीय स्वायत्त सरकार के प्रसार से संबंधित था, 1773 का अधिनियम। दूसरा कहता है 1793 का अधिनियम। तीसरा कहता है 1919 का अधिनियम। और चौथा कहता है 1935 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 291 का वो है ऑप्शन नंबर सी, 1919 का अधिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध स्थानीय शासन के कार्यों से नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, आयकर का संग्रहण करना, जल एवं मनोरंजन के साधनों का प्रबंध करना, सफाई, बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी का प्रबंध करना। 292 का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, आयकर का संग्रहण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? प्रशासकीय नियंत्रण की, स्थानीय जनता के नियंत्रण की, न्यायिक नियंत्रण की, या फिर विधायी नियंत्रण की? 293 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय जनता के नियंत्रण की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानीय शासन की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि? पहला है, स्थानीय संस्थाओं पर केंद्र अथवा राज्य सरकारों का अत्यधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दूसरा है, दलबंदी पर रोक लगाई जाए। तीसरा है, स्थानीय शासन के आर्थिक स्रोतों को मजबूत किया जाए। और चौथा है, पंचायत वित्त आयोग की स्थापना की जाए। पहला ऑप्शन कहता है 1, 2, 3 और 4 सही है। दूसरा कहता है 2, 3 और 4 सही है। तीसरा कहता है 1, 2 और 3 सही है। और चौथा कहता है 3 और 4 सही है। 294 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1, 2, 3 और 4 सारे सही हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति या आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रयत्न किए गए? पहला ऑप्शन कहता है बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा ऑप्शन कहता है सरकारिया समिति। तीसरा है प्रशासनिक सुधार आयोग। और चौथा है अशोक मेहता समिति। तो यहाँ 295 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है 296। ये कहता है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा। ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है? विधायिका के गठन वाले भाग में, नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग में, मौलिक अधिकारों वाले भाग में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में? 297 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर, नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का कौन सा कार्य नहीं है? पुलिस बल की स्थापना व उस पर नियंत्रण करना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना। तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना। चौथा है प्रसूति गृह एवं शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, पुलिस बल की स्थापना व उस पर नियंत्रण करना। ये स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? मध्यवर्ती स्तर, निम्न स्तर, उच्च स्तर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 299 का जो सही उत्तर है वो है मध्यवर्ती स्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज व्यवस्था के लिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 300। ये कहता है पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है सत्ता का विकेंद्रीकरण, प्रशासन व जनता का सहयोग, सत्ता का केंद्रीकरण या फिर पर्याप्त वित्तीय साधन। 1, 2 और 3 सही है या फिर 1, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है या फिर 1 और 4 सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज क्या प्रदान करता है? ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का विस्तार। 301 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का वरीयता क्रम कूटों की सहायता से तय कीजिए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो पहला ऑप्शन कहता है 1, 3 और 2, 4, दूसरा है 1, 4, 3, 2, तीसरा है 1, 2, 3, 4 और चौथा है 4, 1, 3, 2। तो यहाँ 302 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 1, 2, 3, 4 यानी ये सही क्रम में दिया गया है। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग या फिर जिला न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा राज्य सरकार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसरण में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया? राजस्थान ने, आंध्र प्रदेश ने, हरियाणा ने या तमिलनाडु ने? 304 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने पंचायती राज संस्थाओं को क्या नाम दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता को ग्राम स्तर तक पहुंचाना, ग्रामीण विकास में जनसहभागिता या फिर सत्ता का प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। 305 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण स्तर किसे माना है? पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को, जिला परिषद को, ग्राम सभा को। तो यहाँ जो सही उत्तर है 306 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, पंचायत समिति को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज की नई व्यवस्था के अनुसार क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? नहीं, हाँ। वित्त आयोग की सहमति से, योजना आयोग की सहमति से। 307 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, हाँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा श्री अशोक मेहता ने पंचायती राज की सफलता हेतु किन स्तरों के सृजन की सिफारिश की? मंडलीय समिति, जिला परिषद। दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा, जिला परिषद। तीसरा ऑप्शन है पंचायत समिति, मंडलीय परिषद और लास्ट ऑप्शन है मंडलीय पंचायत, जिला परिषद। 308 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मंडलीय पंचायत, जिला परिषद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके पदेन सदस्य स्थानीय सांसद और विधायक होते हैं? पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत। 309 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद के सदस्य ही क्या होते हैं? सांसद और विधायक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध, बैंकिंग सुधार या भूमि सुधार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पंचायती राज व्यवस्था से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के संबंध में क्या सत्य है? यह एक आम सभा है,
18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका ग्राम का प्रत्येक नागरिक इसका सदस्य होता है। यह ग्राम प्रधान का चुनाव करती है, उपरोक्त सभी। 311 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत के सदस्य में क्या सत्य है? ग्राम सभा के प्रधान एवं उप प्रधान ग्राम पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में 5 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के 1/3 निर्वाचित स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, उपरोक्त सभी। 312 का जो सही उत्तर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिला परिषदों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का है? जिला परिषदों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, अनिश्चित। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा 313 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिला परिषद के सभापति का चुनाव कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, परिषद के सदस्य, संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। 314 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74वें संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नगरीय संस्थाओं में कितने स्थानों का आरक्षण प्रावधान है? 1/3 स्थान, 1/10 स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्य की विधानसभा के समान। 315 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छावनी बोर्ड कहाँ स्थापित करने का प्रावधान है? छावनी बोर्ड कहाँ स्थापित करने का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों में, दूसरा है वे क्षेत्र जहाँ सेना रहती है, तीसरा जनजातीय क्षेत्रों में, चौथा है सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो क्या है? 316 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वे क्षेत्र जहाँ सेना रहती है उसको छावनी बोर्ड बोलते हैं। अगले वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए 1000, 1500, 2000 या फिर 2500। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2000। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासक एक दृष्टांत है स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधिक मूलक शासन का, जनवादी लोकतंत्र का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। 318 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिनिधिक मूलक शासन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है या फिर 62 वर्ष। 319 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, 65 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है और थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत विधि वेत्ता हो। पहला कहता है ऑप्शन कि 1 और 2 सही है, दूसरा ऑप्शन कहता है 2 और 4 सही है, तीसरा कहता है 1, 3 और 4 सही है, चौथा कहता है केवल 4 सही है। 320 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 3 और 4 यहाँ पर क्या है? सही है। तो आज का आपको प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा भारतीय संविधान का, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।